जिंदगी में कभी कभी कुछ बातों को खतों में समेट कर लिख देना चाहिए। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है डियर मानसी। डियर मानसी, यह खत मैं इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुमने अपनी व्हाट्सएप पर एक कोट लिखा हुआ था। लिखे हुए खत लड़कियों के दिल पर सीधा असर करते हैं। एक बात बताओ, ये जो व्हाट्सएप पर लिखती हो इसे सच में मानती भी हो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। डीएसबी कैंपस में पढ़ते हुए कभी ध्यान दिया तुमने मुझ पर? नहीं जी, क्यों ध्यान जाएगा आपका? अरे कितने खत कितनी बातों को लिखता था मैं, लेकिन आप तो आंखों पर पट्टी बांधे रखती हैं ना। देखो मानसी, एक कहावत सुनी है मैंने, आप सोए हुए को उठा सकते हो लेकिन जो जाग कर सोया हुआ हो ना उसे नहीं उठा सकते। तुम भी नहीं जाग सकती, तुमको हमारा प्यार दिखाई ही नहीं देता। कभी कभी तो हम ही सोचते हैं तुमसे मुलाकात ही क्यों हुई। ना तो वो लवनेश रावत चुनाव लड़ता, ना हम उसका प्रचार करते, ना तुमसे मुलाकात हुई होती, ना हमको प्यार होता, ना ये खत हम तुमको लिख रहे होते। सब गड़बड़ हो गया एकदम से, मतलब भयंकर वाला गड़बड़। एक बात बताएं तुमको, पहले हमको कोई मोहब्बत नहीं थी तुमसे। ये सब कांड ना अचानक से शुरू हुआ। यार हम तो अच्छा खासा पॉलिटेक्निक कर रहे थे। एक दिन जब हम डीएसबी कैंपस में घूम रहे थे तो आ गया लवनेश हमारे पास, कहने लगा भैया चुनाव लड़ना है हमको, जॉइंट सेक्रेटरी का। अब तुम्हें बताओ, कोई प्यार से कहे और हम उसको मना कर सकते थे क्या? नहीं ना। तो बस शुरू हो गया चुनाव प्रचार। हम प्रचार करते हुए सभी से मिल रहे थे और अचानक एक दिन तुमसे मुलाकात हो गई। अब दिन भर प्रचार करने के बाद जब थके हारे हम घर आ रहे थे तो मेरे दोस्त चौधरी जी के साथ गपशप चल ही रही थी। शाम को हम एक साथ घर को लौटते थे तो चुनाव का विश्लेषण किया करते थे। एक दिन ऐसे ही हमारी चर्चा के बीच तुम हमारे सामने से निकल गई अपनी एक दोस्त के साथ। अब चौधरी जी थोड़ा बदखोर थे तो वो तुम्हारी दोस्त से बतियाने लगे और हम तुमसे बातें करने लगे। हमको ना एक अलग ही फीलिंग आ रही थी यार तुम्हारे साथ। उसके बाद चुनाव पर ध्यान तो था ही, तुम्हारे साथ चैटिंग पर भी थोड़ा बहुत ध्यान था। हम तुमको पहले एज अ वोटर, एज अ फ्रेंड ही देखा करते थे। पता नहीं यार कब तुमसे बातें करते हुए अच्छा लगने लगा। तुम जब अपने स्टेटस में गुरु रंधावा के गाने लगाती थी तब हम समझते थे कि तुमको भी मोहब्बत है हमसे। हम जब तुमसे पूछते ये गाना इतना अच्छा लगता है क्या तुमको, तुम कहती नहीं मुझे गुरु रंधावा से प्यार है। हमने प्लान कर लिया था मानसी कि इधर लवनेश रावत जीत कर सेक्रेटरी बनेगा, उधर हम अपने दिल का हाल तुमसे आकर के कह देंगे। इंतजार की घड़ियां नजदीक आ रही थी, चुनाव प्रचार भी तगड़ा चलने लगा। हम हर अजनबी से बात करते, उससे हाथ जोड़ते और कहते प्लीज वोट एंड सपोर्ट लवनेश, प्लीज वोट, प्लीज लवनेश को वोट दीजिएगा, प्लीज दीजिएगा वोट। खैर चुनाव की तारीख नजदीक आई और हम यहाँ तैयार बैठे थे इश्क में कुर्बान होने को। चुनाव की पहली रात हम पूरे शहर की सड़कों में हॉस्टल दर हॉस्टल घूमते रहे। अगले दिन चुनाव हुआ और शाम को जब रिजल्ट आया हम चुनाव हार गए थे। तुमने उस दिन भी गुरु रंधावा का कोई गाना लगाया हुआ था। कॉलेज के वक्त में चुनाव और दिल दोनों हार गए थे हम। बात अब भी होती है तुमसे, कई बार फ्लर्ट भी करते हैं, पर हम जानते हैं तुम हमसे इश्क नहीं करती। तुम्हारा इश्क तो गुरु रंधावा है, हम तो बस प्रेम करते हैं तुमसे। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।